हाँ जी guys, we are back again and मंगोलिया पे फाइनल गेम 3 हो रही है एसएस की और एबादॉन की. लेट्स गो ऑल विजिबल. शुजात वियतनामीज खेल रहा है, एसएस वियतनामीज एंड एबादॉन इज प्लेइंग जापानीज. ओके, interesting pick. Japanese, I think is looking to rush maybe. Dân nữa xin trở lại. Vietnamese, I have to again bring the volume down a bit. There we go. So, what's the play here? This is Mongolia, which I played practically only once, but by the looks of it, very defensive map. You can easily wall it, और resources भी plenty हैं. शुजात के लिए, एसएस के लिए जो फ्रंट है गोल्ड, एक गोल्ड बैक पे भी है, नहीं काफ़ी दूर है. साइड गोल्ड, so front gold a bit exposed. So is for Abaddon. Abaddon का भी गोल्ड जो है वो फ्रंट पे ही है, इसको भी अर्ली वॉलिंग करनी पड़ेगी डिफेंस करने के लिए. सेकंड गोल्ड जो है और भी आ गए. साइड गोल्ड है इसके पास, लेकिन ये भी बिल्कुल जो है वो रिच पे है और हिल के साथ है, जिसका मतलब है यहाँ पे अगर वियतनामीज नॉर्मली नोन फॉर आर्चर्स, रिटर्न आर्चर्स या आर्बलेस भी लेकर आ सकते हैं. आई थिंक सो. हाँ, आर्बलेस भी है इनके पास, एलीट इंपीरियल स्कर्मिशर भी है. आई एम प्रीटी श्योर शुजात आर्बलेस के पास जाएगा, आर्बलेस के ऊपर जाएगा या फिर एलिफेंट्स पे भी जा सकता है, क्योंकि एलिफेंट्स आर प्रीटी गुड फॉर breaking down walls and racking all the buildings. Okay, शाहनवाज जो है वो लास्ट गेम से थोड़े से लेसन्स लेके अपनी जो पहला लंबर कैंप है वो करीब बना रहा है, which is good. अर्ली बोर ले लिया. स्काउटिंग कैसी है शाहनवाज की? Is he just doing auto scout? Looks like no, he's okay, scouting. He's scouting, that's good. ये बोर काफी जल्दी ले आया है. पिछला बोर अभी डन नहीं हुआ इसका. किस तरह लेगा इसे? आई गेस 4-5 बंदे निकालेगा इसमें से. It's kind of, yeah, not a good way to do it, because ये बोर अभी सारा डिके में जा रहा है. That's 50-60 foods that's just decaying. Yeah, I guess थोड़ा सा जो है वो अर्ली ले आया था, थोड़ा सा डिले करता और उसे. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 13 बंदे. ओके, नाउ इज बिल्डिंग. ओह माय गॉड, ही इज बिल्डिंग विद 2 विल्जर्स. दैट्स वे टू मच. एक विल्जर काफी है. ऑलवेज 13th विल्जर जो है वो बनाता है, हाउस बनाता है. शाहनवाज की गेम पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो रिप्ले जब देखेगा तो इसमें थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा, उससे इसकी गेम इंप्रूव होगी. मिल बहुत अच्छी पोजीशन पे बनाई है. दैट्स वेल पुट. अभी विल्जर देखता हूँ मैं किधर भेजता है ये मिल के लिए. एक ये विल्जर जो है वो इस साइड पे होता, ये विल्जर इस साइड पे जाना चाहिए. ओके, दैट्स नॉट बैड, दैट्स गुड. शायद बहुत हैवी वुड पे जा रहा है. अच्छा, बोर को लोर कर रहा है इस वजह से. आई गेस लूम सर्च कर लिया है अबादॉन ने, या लूम सर्च कर लिया है. सेकंड नंबर कैंप, नॉट बैड. लेकिन ये विल्जर आइडल क्यों खड़ा है? इसे आइडल नहीं होना चाहिए, इस विल्जर को काम करना चाहिए. ओके, इससे हाउस बनेगा, लेकिन अभी हाउस की जरूरत नहीं है. 25 विल्जर हैं, 25 पॉपुलेशन, हाउसिंग पॉपुलेशन है अभी. आई थिंक फ्यूडल में जाने तक इसको और हाउस बनाने की जरूरत नहीं है. उस विल्जर को काम पे लगाओ ताकि आपकी इको चलती रहे बेटर. देखना ये चाहता हूँ कि ये दोनों स्टोन पे किसको जाते हैं, क्योंकि क्या ये एक्स्ट्रा स्टोन कलेक्ट करते हैं वॉलिंग के लिए, या जो 200 स्टोन प्रोवाइडेड है उसी के साथ
जो है वो करेंगे। शुजात के 4 विलेजर्स फ्रंट जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं मिल, क्योंकि यहाँ पे 3 गोड्स हैं, 4 टीयर हैं, व्हाई नॉट 100 थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो उसमें इन्वेस्ट करे। ओ शुजात के बैरिस पीछे हैं, इसने देखे हैं कि कोई नहीं देखे? ओ बैरिस नहीं देखे शुजात ने इस वजह से वो मिल उधर बना रहा है डियर के ऊपर, क्योंकि ही डिडंट फाइंड हिज बैरीज, और उसके बैरीज बिल्कुल जो है वो पीछे बने हुए हैं, ये देखें। अनलकी अनलकी देयर, बट यू नो व्हाट, शुजात की गेम बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक ही कैन रिकवर फ्रॉम दिस, इट्स नॉट अ बिग डील। Dạ bẩm, có dân लेकिन nữ. यहाँ पे मेन जो Vai kiến điện गेम है hạ. अभी शाहनवाज की देखनी पड़ेगी किस तरह खेलता है। he has to he has to win this one or at least play beyond 1 hour to gain a point. I don't know फर्स्ट गेम किस वक्त खेला था, कितना टाइम की चली थी इसकी। शीप के साथ स्काउटिंग अगेन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्काउटिंग है शीप के साथ। शीप का काम है करीब करीब स्काउटिंग करो और उसको ले आओ, क्योंकि ये 100 फूड है। 100 फूड का मतलब है कि ये 2 विलेजर्स हैं, तो इसको इधर इतनी दूर स्काउटिंग पे नहीं भेजना Điện चाहिए। hạ có gì sai bảo? करीब करीब की स्काउटिंग इससे करवाओ, क्विक स्काउटिंग जिसे कहते हैं ना, शुरू में जल्दी से स्काउट कर लो कि भाई हाँ भाई वुडलाइन कहाँ पे है, गोल्ड कहाँ पे है, मैप किस तरह का करीब करीब का, उसके बाद इसे वापस टाउन सेंटर के नीचे ले आओ। क्योंकि आपने मतलब कि इधर स्काउटिंग अभी करके कुछ इतना गेन नहीं करना, अभी आपकी गेम इधर है। अभी यहाँ पे आपने देखना है कि आपने किधर वॉलिंग करनी है। Thảo dân xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. फार्म्स आर अप। देखना अब ये है कि शुजात आर्चर्स पे जाता है या इन्फेंट्री पे जाता है, क्योंकि उसे पता है, आई थिंक उसे आर्चर पे जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है आर्चर्स पे ही जाएगा ये। वो इसलिए कि उसे पता है कि जापानीज जो है वो लेकर आएंगे। और फ्यूडल एज हिट कर ली है शाहनवाज ने शुजात से पहले। आर्चरी रेंज ऊपर जा रही है। ओह स्मार्ट मूव, लेकिन एबेडोन के पास जापानीज हैं और जापानीज के पास भी आर्बलेस्ट है। वेरी नाइस, ओके। बेसिकली इन्फेंट्री सिविलाइजेशन है, इन्फेंट्री अटैक 33% फास्टर स्टार्टिंग फ्यूडल एज। दैट मीन्स वियतनामीज का जो अगर होगा चैंपियन होगा वो इसके चैंपियन के खिलाफ हार जाएगा, जिस तरह के पिछली गेम में हमने देखा था। गॉड्स का चैंपियन जापानीज के चैंपियन के खिलाफ जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। You know what, game is pretty even I think. In fact, Abaddon is ahead a bit, and that's mainly because Shujat is a bit behind because of not finding his barriers, but he's heavy on wood now. और उसके 4 विलेजर जो हैं वो ये अभी काफ़ी देर से आइडल खड़े हैं। आई डोंट नो क्या कर रहा है ये। गोल्ड पे जाना चाहिए इसे राइट अवे मेरा, उसे आर्चर्स बनाने के लिए, लेकिन वहाँ से जब काउंटर मूव आएगी, स्कम्स की काउंटर मूव भी आ सकती है शाहनवाज की तरफ से, अगर स्कम्स बना सकता है तो। Oh Dạ boy, bẩm có Thảo dân. oh boy, oh boy. Yeah, this villager is, Dạ bẩm, có dân nữ. oh boy. It's gonna be tough to save that villager. Oh, oh, good move, good. Oh, almost बच गया था। Gates going up. I think यहाँ पे एक और गेट आएगा। शाहनवाज के स्कम्स आ रहे हैं, देखा ना, स्कम्स आ रहे हैं। गुड मूव, आई थिंक गुड मूव, मगर ये भी डिपेंड करता है आपके शुजात जो है वो वाकई में जाता है उसके ऊपर या सरप्राइज करता है शाहनवाज को, क्योंकि अभी तक गोल्ड पे नहीं गया शुजात, अभी तक गोल्ड पे नहीं गया। इसका मतलब है कि ये आर्चर्स की तरफ शायद ना ही जाए। ये भी हो सकता है कि ये इन्फेंट्री बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक बैरक्स भी नहीं बनाया इसने। इसका मतलब है कि ये बूम भी कर सकता है। शाहनवाज फ्यूडल में चला गया, लेकिन अभी तक इसने स्टोन वॉलिंग स्टार्ट नहीं की।
जो कि बहुत रिस्की बिजनेस है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इजीली स्टोन वॉलिंग हो सकती है, स्पेशली जब आप आर्चर सिफ के खिलाफ खेल रहे हो। तो आई थिंक स्टोन वॉलिंग जो है वो आपको मेक और ब्रेक होती है। ये तो नेचुरल वॉल यहाँ पे है इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल कर सकता है, यहाँ पे वॉल कर सकता है, यहाँ पे गेट लगा सकता है यहाँ पे। इजी वॉलिंग है एक्चुअली। शाहनवाज की वॉलिंग काफ़ी इजी है कंपेयर टू, खैर शुजात की भी काफ़ी अच्छी है। लुक एट दिस क्लिफ, जस्ट अ कंप्लीट Điện thoại có प्रोटेक्शन। gì sai bảo? Very good map for Shujat as well. लेकिन शाहनवाज should start walling quick. You see, उसे वॉल्स नजर आई हैं अगर, तो उसको चाहिए कि अब बताओ उनको वॉल्स नजर आई हैं कि नहीं आई। फॉग ऑफ वॉर, नहीं वॉल्स नहीं, हाँ वॉल्स देख ली हैं इसने, वॉल्स देख ली हैं। इसका मतलब ये है कि इसको पता होना चाहिए कि अभी वॉल्स इधर से आ गई हैं, इसका मतलब इसको भी वॉल करनी चाहिए। 良いに 3 स्कम्स निकाले हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ओके। अर्ली वॉलिंग शुजात को सूट करेगी, लेकिन शाहनवाज को जो वो सूट नहीं करेगी। +1/+1 मैन एट आर्म्स, लेकिन एक बैरक्स के साथ जो है वो निकालने का फ़ायदा नहीं है, वो इसलिए कि एक बैरक्स जो है वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा मिलिट्री के कोई डिफिनिटिव बैटल ले सके। आई गेस ये वेस्ट कर रहा है अभी रिसोर्सेज, इसके ऊपर वेस्ट नहीं करनी चाहिए इसे। इससे जो ही वॉल्स नजर आई हैं, इसे पता होना चाहिए कि शुजात बूम पे जा रहा है, और अगर बूम पे जा रहा है तो इसका काम है वॉल करो और बूम करो। एट दिस पॉइंट गैसिंग गेम है, क्योंकि बूम इधर पीछे क्या हो रहा है ये नहीं पता इसे। और oh there we go, 2 ranges, barracks, 3 ranges, और आई डोंट थिंक इसे अबेदन को पता है इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में नहीं पता इसे। लेट्स सी अगर एसएस ने अभी भी अपनी बैरीज ढूंढी हैं कि नहीं भी ढूंढी। हाँ अभी मिल गई हैं बैरीज पता लग गया उसे बैरीज का। कैसलेज हो गया क्लिक। कैसलेज, दोनों कैसलेज में जा रहे हैं। लेकिन ये मिलिट्री जो है वो आई मीन या यू कैन क्रिएट अर्ली मिलिट्री टू मेक अ डिफेंस, यू कैन एक्सपेक्ट एन अटैक, लेकिन स्कम्स व्हीलबैरो कैसल से पहले लेनी चाहिए नॉर्मली, ताकि जो ही आप कैसल हिट करो तो आप यू स्टार्ट बूमिंग। ओके एबेदोन के इस वक्त 21 फूड पे हैं और सिर्फ 10 वुड पे हैं, तो अभी प्ले क्या है। ओके अर्ली लश कमिंग। शुजात ने अभी तक कुछ नहीं बनाया, लेकिन इसने आर्सन सर्च नहीं की हुई मेरे हाथ से। आई डोंट नो इसने आर्सन सर्च की हुई है कि नहीं की हुई। स्कम्स इज अ गुड प्ले, एटलीस्ट उसको पता है कि आ सकते हैं आर्चर्स, 良いに लेकिन यहाँ पे शुजात अभी देख लेगा। लेकिन इनके बारे में नहीं शायद शुजात को पता, लेकिन इसको अभी अटैक करना चाहिए यहाँ पे, इसको वेट नहीं करना चाहिए, ये मैन एट आर्म्स के साथ अटैक करना चाहिए। शुजात बैरीज पे जा रहा है। 良いに राइड अवे स्टेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है? 命令を ये स्कम्स की वजह से राइड अवे स्टेबल आ रहा है, क्योंकि शुजात ने देख लिया कि वो उसने इन्वेस्ट कर दिया स्कम्स के अंदर, तो उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। ご命令を दैट्स अ गुड मूव। वो इसलिए कि
शाहनवाज का स्कम्स बनाना इसलिए अच्छा था, जो कि मैंने पहले भी कहा था, उसने शुजात को फोर्स किया स्टेबल बनाने पे और इसमें इन्वेस्ट करने पे। शुजात को लाइट कैप बनानी पड़ेगी या इवन एलिफेंट्स बनाने पड़ेंगे in order to counter the scums. लेकिन अबेदोन ने अभी भी जो है वो स्टोन वॉलिंग नहीं की। 良いに इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी, लेकिन ये है कि ये मैन एट आर्म्स जो है इनको अभी अटैक करना चाहिए, इनको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी क्रॉसबोज रेडी हो गए हैं। देखा है, थोड़ा सा डिले था जिसकी वजह से क्रॉसबोज रेडी हो गए। बॉट के नैरो भी सर्च हो रही है, आर्सन सर्च हो रही है। अच्छा, आर्सन का वेट कर रहा था, आर्सन हो गई सर्च, अब शायद आएगा। ご命令を Two left on wood. Of course you're gonna run out of farms. Like, look at this. This is not good. If you are doing a man at arms, you have to pay attention to this. Wood तो required है farms के लिए। अगर आपने farms के ऊपर जो है वो आपके कम से कम भी 10 विल्जर हर वक्त लगे रहने चाहिए। Castle ना forward है ना defensive है, it's in the middle of nowhere. But okay, it could work. 良いに लेकिन easily bypass हो सकता है ना, यहाँ से easily bypass हो सकता है या यहाँ से हो सकता है। ये होल जो है ये ले दे जाएगा। Oh, actually, you know what? Never mind. I didn't see this. Blocked off है यहाँ से, so he's safe here. Okay, good. लेकिन how good it would be अगर यहाँ पे शाहनवाज जो है वो stone walling कर ले। Come on, man, attack with these. Why are you waiting? What are you holding it for? अभी जाओ अंदर, अभी एक गोल्ड माइनिंग कैंप हिट करो, 良いに अभी हिट करो। इसको बिठाने का कोई फायदा नहीं है। क्रॉसबोज रेडी हो रही। $51 villagers for Abaddon or SS-42. प्रेशर डालना ज़रूरी है, आई थिंक प्रेशर डालना ज़रूरी है। ये देखो ना, आई थिंक इस मैप में माइंस भी बड़ा अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि स्टोन वॉलिंग को निकालने के लिए जो वो माइंस को मिलता है, अटैक मिलता है बिल्डिंग्स के खिलाफ, तो अगर आप माइंस खेलो तो शायद ये बिल्डिंग्स को जल्दी आप उड़ा सकते हो। देयर कम्स द अटैक, लेकिन इट्स टू लेट क्योंकि देखो कितने क्रॉसबोज बनाने का टाइम दे दिया उसने। अब तो इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। That's where you lose the game. इतनी देर बिठा के उनको अभी अटैक करने लगे हो, लेकिन देखो कितने क्रॉसबोज रेडी हो गए हैं। अब तो फायदा ही कोई नहीं है। और ये स्कम्स और मैन एट आर्म्स तो ये तो इजीली क्लीनड अप है, ये 2 मिनट का काम है। थंबरिंग के साथ, बॉट कैनेरो के साथ, इट्स ऑल डन। वेरी बैड एंगेजमेंट, बहुत अनटाइमली एंगेजमेंट थी एबेदॉन की तरफ से। हालांकि बहुत अच्छे टाइम में इसने बनाया है, अपनी फौज बनाई है और अपना जो है वो ये देखें एंगेजमेंट। ये तकरीबन जीजी हो गई है। स्टोन वॉलिंग नहीं है, लॉसेस काफ़ी हो गए हैं। लाइट कैप के साथ रेडिंग होगी और एक साइड से जो है वो
एबादॉन की गेम अच्छी है, ही इज क्विक, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं। ये भी स्टोन वॉलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्टोन वॉलिंग का फ़ायदा कोई नहीं है ना। ये देखें आप, ये सारा ओपन पड़ा हुआ है अभी, वो भी नहीं कंप्लीट की। अपने गोल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ये देखो वहाँ पे वो हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? स्टोन खत्म हो गया, बाय भी नहीं कर सकता। या अब कंटिन्यूस प्रेशर आएगा शुजात की तरफ से, रेटिंग होगी, कंटिन्यूस प्रेशर आएगा। लेकिन डजंट मैटर, यू कैन जस्ट गो अराउंड हियर, दिस इज ऑल ओपन, you doesn't need to fight here. You can just go around, go right into his base. Có tiểu nhân. Here comes the skirms. Điện hạ có gì sai bảo? Garrison inside. Garrison the villagers. Way too late in garrisoning either. Yeah, like, and I don't think these skirms. Why are they not shooting? Why are they following each other? There you go. Có tiểu nhân. Shurad नहीं लड़ेगा, Shurad चला जाएगा यहाँ से. He's not gonna fight here. Oh boy. Town bell. Some massacre. It's a massacre. Wow. Điện hạ có gì sai bảo. That's it. He has nothing to counter this with, and all his buildings are up front. Again, I think Abaddon first time खेला है ये मैप, तो इसको इतना आइडिया नहीं था इसका कि किस तरह खेलना है, लेकिन Có tiểu nhân. कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स भी हैं। Điện hạ có gì sai bảo. अभी Xin phụng mệnh. फुल इन्वेस्टमेंट स्कम्स में होनी चाहिए, स्कम्स एंड पाइक्स। Điện hạ có gì sai bảo. ये प्ले है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लाइट कैव आया हुआ है और Có tiểu nhân. क्रॉसबो आए हुए हैं। स्कम्स एक अच्छा प्ले था शुरू में, Xin phụng लेकिन mệnh. उसको फॉलो थ्रू नहीं किया Điện आपने। hạ có gì sai bảo. आपने मैन एट आर्म्स फिर भी बनाए Có हैं, tiểu nhân. जो कि जापानीज के लिए इट मेक्स सेंस कि आप मैन एट आर्म्स बनाओ, लेकिन आपने काउंटर देखना है कि आपके सामने क्या है। आपके सामने आर्बलेस्ट और जो है वो क्रॉसबो है और लाइट कैव है, तो मैन एट आर्म्स तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे वहाँ पे। Bái kiến điện hạ. मैन एट आर्म तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये तो कंप्लीट जीजी Dạ है। bẩm có thảo dân. वाओ। और सिंपल मिस्टेक, ये जो काम अभी कर रहा है यहाँ पे गेट के ऊपर, ये काम अगर पहले स्टार्ट कर देता, Có tiểu nhân. उस वक्त एसएस के पास एक भी क्रॉसबो नहीं था और उसको बनाते बनाते टाइम लगना था, और ये पूरी की पूरी इको रैक कर सकता था इस साइड पे। वुड लाइन, Kiến गोल्ड, điện hạ. यू नो, इजीली यहाँ से विलेजर्स को गोल्ड से उतार सकता था, वुड लाइन से उतार Điện hạ सकता có gì था। sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo. लेकिन अभी आई थिंक इट्स टू लेट, आई थिंक इट्स टू लेट टू कम बैक फ्रॉम दिस पोजीशन। ही हैज लॉस्ट, हाउ मेनी विलेजर्स ही हैज लॉस्ट? या 38 विलेजर्स, दैट्स इट, इज डन, देयर इज नो इको लेफ्ट। Yeah, you could do a base trade. He's gonna take out his TC. Maybe a base trade. But at the same time, इसे स्कम्स इधर पंप करने चाहिए और। तुम्हें रे हो। एसएस के पास कितने विलेजर हैं अभी? अबेदॉन के पास 33 रह गए हैं, 41, so it's not a big difference. It's not a big difference अगर अबेदॉन अभी भी डिफेंड कर ले, लेकिन इसके अलावा डिफेंड करना मुश्किल है ना। इसके अलावा क्या करेगा? इनको ग्रुप अप करे, स्कम्स को ग्रुप अप करे, एक एक दोनों ना भेजे, Điện hạ có gì sai bảo. इनको ग्रुप अप करे। Xin phụng mệnh. Dạ bẩm có thảo dân. Có tiểu लेकिन वो nhân. क्रॉस बोर्ड डिफेंस के लिए आ गए हैं, ये क्लियर अप हो जाएगा। Xin phụng mệnh.
ये क्लियर अप हो जाएगा। या इट्स वेरी हार्ड टू विन फ्रॉम दिस पोजीशन। ये साइड सारी प्रोटेक्टेड है, 身边 शुजात 出 की ये 现 गोल्ड 了， प्रोटेक्टेड है। 我小人奉命，殿下該 क्रॉसबोज 熱 आ 西 गए हैं, ये क्लियर 堡， हो जाएगा। गेट दोबारा बन 殿 जाएगा, 下該熱西堡，孫奉 लेकिन 命， इन क्रॉसबोज के खिलाफ कोई आंसर नहीं है। जी 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 जी। अगेन कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। आई मीन इवन दो अभी यंग प्लेयर्स हैं, अभी कुछ ही अर्सा हुआ खेलते हुए। इवन मेरी अपनी गेम जो है वो 殿 अभी 下該熱西堡， इतनी आप कह लें Thảo कि, dân xin लेकिन chào गेम bà. की अंडरस्टैंडिंग Điện एक hạ có gì sai bảo? वो है। और Dạ bẩm có Thảo dân. या 我小人 स्कम्स का प्ले अच्छा था शाहनवाज का। अगर स्कम्स को ले आता, अर्ली ले आता। होल्ड ऑन, आई विल ज्वाइन द चैनल फर्स्ट एंड देन आई विल टॉक। हाँ जी गाइस, अभी स्ट्रीम चल रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं बेसिकली जो है वो वही एनालाइज कर रहा हूँ। अभी जो है वो गेम ख़त्म हुई है, इसके ऊपर जो स्पेक्टेटिंग थी। दो मेन चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, वो एक तो ये थी कि स्कम्स का प्ले बहुत अच्छा था। शाहनवाज का स्कम्स का प्ले बहुत अच्छा था। इन टाइम उसने स्कम्स बनाए, उसने एक्सपेक्ट किया था कि तुम रेंजेस लेकर आओगे, तुम वियतनामीज आर्चर लाओगे, लेकिन उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं किया इसने। वो इस तरह के एक रेंज से स्कम्स निकाल रहे थे। दूसरा, जिस वक्त आपकी एक मिलिट्री इनिशियल बन गई थी, जब बैरक से आपने बना के गेट के सामने ला के मैन एट आर्म्स खड़े कर दिए थे, उस वक्त तक शुजात के पास एक भी क्रॉसबो नहीं था। रेंजेस थी उसके पास 3, लेकिन एक भी क्रॉसबो नहीं था। और या वो बना भी सकता था, इन टाइम बन भी जाने थे, लेकिन वो टाइम था हरास करने का। जितने भी आपके पास मैन एट आर्म्स थे, गेट को उड़ाना शुरू कर दो। आपने बहुत डिले किया उसके अंदर, वो आपको राइड अवे करना चाहिए था। जो ही आपके इधर 10-12 मैन एट आर्म्स खड़े हो गए आके, दैट्स इट, गो फॉर इट, वेट ना करो। तीसरी चीज है जिसको शुजात ने देखा है कि तुमने स्कम्स बनाए हैं, उसने राइड अवे स्टेबल्स बनाए हैं, क्योंकि स्कम्स का काउंटर लाइट कैब है ऑन द स्पॉट। और वो स्कम्स का प्ले मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छा था, वो इसलिए अच्छा था कि तुमने शुजात को फोर्स किया कि वो स्टेबल्स बनाए और उसके ऊपर जो है वो अपना फूड जो है लगाए। अब तुम्हारी मूव क्या थी? सीरियसली, अगर तुम यहाँ पे स्कम्स और पाइक्स खेल लेते सिर्फ ट्रैश यूनिट, तो तुम डिफेंस कर लेते। सिर्फ पाइक्स, तुम्हें मैन एट आर्मर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जापानीज के पाइक्स जो हैं वो इन्फेंट्री का हिस्सा हैं, और वो भी 33% फास्टर अटैक करते हैं। हाँ जी। तो आप इधर पाइक्स और स्कम्स खेल लेते। आर्बलेस का काउंटर स्कम्स और लाइट कैव का काउंटर पाइक्स, ये आप काउंटर कर लेते। लेकिन ये चीज आपने पिक करनी थी ना, कि उसने स्काउट देखा, स्काउट वहां से गुजरा तो स्कम्स ने उसको उसके स्काउट को मारने की कोशिश की। उसने स्कम्स देख ली हैं तुम्हारे, उसे पता लग गया स्कम्स आ रहे हैं। हाँ जी। एक तुमने उसे स्टेबल बनाने पे फोर्स कर दिया। दूसरा, तुम अगर वो पाइक्स बना लेते तो वो नैले पे दैला हो जाना था। उसने लाइट कैव लेकर आनी थी, आगे उसे पाइक्स मिल जाने थे। उसने क्रॉसबोज लेकर आने थे, आगे उसे स्कम्स मिल जाने थे। यू सी, गेम किस तरह वर्सटाइल हो जाती है, किस तरह चेंज हो जाती है एक चीज के साथ। स्कम्स की मूव बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पर कैपिटलाइज नहीं किया। प्लस वॉलिंग नहीं की। स्टोन वॉलिंग बहुत एसेंशियल है यार मंगोलिया के ऊपर, और बहुत इजी है। हाँ जी। अगर तुमने मैप देखा हो तो तुमने देखा होगा कि कितना थोड़ा सा जो है वो गेट बने हैं, और मतलब कि इतना कुछ खास वॉलिंग के लिए स्टोन नहीं चाहिए। आप इनिशियल स्टोन के साथ ही वॉलिंग कर सकते हैं। जो 200 स्टोन होता है आपके पास, उसी से वॉलिंग हो जाती है। तो एनीवे, गुड गेम, बेटर देन बिफोर। लेकिन ये चीज़ें लर्न करो, इन चीज़ों को ऊपर ध्यान दो। लंबर कैंप इस दफ़ा अच्छा था, बिल्ड ऑर्डर अच्छा था। कैसल जो था वो थोड़ा सा इफी था, वो इसलिए कि ना फॉरवर्ड है ना बैक है। कैसल को यहाँ फिर बिल्कुल डिफेंसिव होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपका टीसी है उसके साथ, ताकि आपकी इको को वो ओवरलुक करे। या फिर बिल्कुल आगे होना चाहिए, जहाँ पे आप थ्रेटन करो अपोनेंट को। मिडिल में कैसल का जो है ये आराम से बाईपास हो गया ना, इजीली बाईपास हो गया, इसका कोई वो नहीं हुआ फायदा। एनीवे, वेल प्लेड।
और ये गेम Thank चली you. है 42 मिनट्स चली है। पहली गेम कितने मिनट्स चली थी? 49 मिनट्स। ओके सो इसका मतलब शुजात का स्कोर जो है वो 12 पॉइंट्स हो गए हैं शुजात के, 4 पॉइंट्स ईच गेम। वाओ। ओके मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।